नमस्कार जी। आज का मेरा विचार है कपड़ों की दुनिया। कपड़ों का माया जाल, कपड़ों के ऊपर हमारी विचारधारा बहुत ही अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग हो जाती है। अब जैसे हर एक देश की सेना की वर्दी, पुलिस की वर्दी अलग-अलग होती है। हर एक स्कूल के भी वर्दी अलग होती है, राज्य के हिसाब से वर्दियाँ बदल जाती हैं और हर जगह पे अपनी-अपनी वेशभूषा होती है। कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष। तो कपड़े को देख के हमें विचार आ जाते हैं और वो कि ये आदमी फलाँ है, टाई कोट पैंट पहना है तो ये सज्जन पुरुष है। किसी ने धोती कुर्ता पहन लिया तो ये एक नॉर्मल गरीब है। और आजकल तो शादी-ब्याह में कपड़ों का बहुत ही चलन हो गया है और कपड़ों के ऊपर लोग अनाप-शनाप खर्च कर देते हैं और उन कपड़ों को खरीदा जाता है जो चमकीले, भड़कीले होते हैं और उनका बाद में कोई प्रयोग भी नहीं होता। तो वो हमारी जो मेहनत की कमाई होती है वो वैसे ही व्यर्थ जाती है। लोग आपको आपके कपड़े से भी आकलन कर लेते हैं। आपने अगर साधु का वेश धारण कर रखा है तो आपके प्रति श्रद्धा से देखेंगे और इसके अंदर लोग धोखा भी खा जाते हैं। जैसे सीता माता ने धोखा खाया था, रावण साधु के वेश में आया था। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विवेक का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए कि अगले ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो उसके अनुरूप है भी या नहीं। अब कई बार हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि फर्जी पुलिस की वर्दी पहन के या सेना की वर्दी पहन के लोग ठगी कर रहे हैं। तो कपड़ों से हम अगले को आकलन भी करते हैं और कपड़ों की से हम धोखा भी खा सकते हैं। तो अब जैसे कोई अब इन कपड़ों का जो संचालन है एक प्रकार से ये बड़ी-बड़ी अ, जो उद्योगपतियाँ हैं और जो ये जैसे ये फ़ोन है, आजकल हर घर में टीवी, फ़ोन हर आदमी के पास लगभग फ़ोन हो रहा है, तो उसके कारण वो देखता है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, लोग कैसे पहन रहे हैं। तो उसके अनुसार वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है और वो वहाँ भेड़-चाल के अंदर फँसने की कोशिश करता है। कपड़ा तो साफ-सुथरा और फटा हुआ ना हो और अपनी उम्र और जगह के हिसाब से, जिस हिसाब से अगर आपकी ड्यूटी है, कर्म है, उसके हिसाब से कपड़ा साफ-सुथरा हो, बढ़िया रहता है, दाग धब्बे ना हों। इस कपड़ों के साथ तो बहुत बड़े व्यापार जुड़ गए हैं। अब हम कोई सिंपल कपड़ा पहनने वाली महिला है, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता और कोई भड़कीले चमकीले कपड़े पहनते हैं, सब नज़र रखते हैं। तो उसके साथ हमारे जैसा कपड़ा होगा उसके हिसाब से हमारे विचार वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। तो कपड़ा हमें सिंपल, साधारण और वही पहनना चाहिए। अब इस पे विचार कई अलग-अलग प्रकार के उठ सकते हैं, तो उनका तो कोई अंत नहीं है विचारों का। तो इसलिए इंसान को अपने हैसियत, अपनी जो कर्म करने की क्षेत्र है उसके हिसाब से और अपनी उम्र और अपने देश के हिसाब से ही कपड़े साफ-सुथरे पहने, यही कपड़ों की दुनिया है असली तो। बाकी तो माया जाल है। धन्यवाद जी। राम, राम। जय हिंद।